हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जी हाँ, आपकी जो एग्जामिनेशन डेट थी फ्रेंड्स, वो अब आपकी चेंज होने वाली है। एक नोटिस जारी हुआ है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, एंड यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ कितनी रहेगी 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12th में। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे और इसको एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया है। जो पिछला आपका टीआरई 2 का एग्जाम गया था उसको एनालाइज करके हम कट ऑफ देखने वाले हैं। साथ ही साथ कितने नंबर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं या फिर नहीं, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके टोटल कितने आवेदन हुए हैं और एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपका कट ऑफ का डेटा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 1 to 5, 6 to 8, 9 10th एंड 11 12th में आपके कितने कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कितने अभ्यर्थी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 to 5 की हम बात करते हैं, प्राथमिक की। तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में 28,026 पोस्ट हैं, जिनके लिए टोटल आवेदन हुए हैं 1,60,644। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एक सीट पर 5 अभ्यर्थी फाइट करेंगे, 5 या फिर 6 अभ्यर्थी आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से 1 to 5 में आपका कॉम्पिटिशन देख लीजिए। एक सीट है, उसके लिए 5 अभ्यर्थी हैं, इसमें से एक का सिलेक्शन होगा और 4 का नहीं होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 का अगर हम देखें तो 6 to 8 में टोटल पद हैं आपके 19,645, जिसके लिए टोटल आवेदन हुए हैं 2,13,940। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इसी में है फ्रेंड्स, 6 to 8 में। तो जो भी स्टूडेंट 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है। और यहाँ पर देखिए एक सीट पर 10.89 अभ्यर्थी, चलिए आप 10 ही मान लीजिए, एक सीट के लिए 10 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं 9 10th के बारे में, माध्यमिक में। तो देखिए 9 10th के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 16,970 और इसके लिए टोटल आवेदन हुए हैं 1,44,735। ठीक है, और ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये एकदम ऑफिशियल एग्जैक्ट डेटा है जो कि आज ही निकला हुआ है। बट मैंने इसको नोट डाउन करके इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ पाए। अगर मैं आपको वो नोटिस दिखाती तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, इसलिए मैंने उसमें से पूरा नोट डाउन करके आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 9 10th में टोटल 16,970 पद हैं, जिसके लिए आवेदन हुए हैं 1,44,735 और एक सीट के लिए 8.52, ये आप कह सकते हैं एक सीट के लिए 8 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। तो 9 10th में भी आपका कंपटीशन देख लीजिए है ही। बट यहाँ पर जब आप देखेंगे ना 11 12th में, तो आप लोग खुश हो जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 11 12th के लिए अप्लाई किया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 12th में टोटल पोस्ट हैं 22,373 और यहाँ पर आवेदन हुए हैं सिर्फ 61,986। इस तरीके से अगर हम एवरेज निकालें तो यहाँ पर निकलेगा एक सीट के लिए 2.77 अभ्यर्थी। आप कह सकते हैं 2 अभ्यर्थी, या मान लीजिए एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थी दावेदार हैं, बस इतने ही एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। जैसे 2 अभ्यर्थी रहेंगे ना, इसमें से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, एक का नहीं होगा। तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना कम है 11 12th में। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सभी का डेटा बता दिया है और कंपटीशन का लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में रहने वाला है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करिए। देखिए इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ नंबरों से, कुछ रीज़न से। अब उनका क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है सारी चीज़ें, वो बस रिवीजन कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एकदम फ्रेशर होंगे। तो यहाँ पर आप सोच ही सकते हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन्हें फ़ाइट करना है उन कैंडिडेट्स के साथ जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हुई है, वो बस अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए। और यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो टोटल आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं 5,81,305
और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 87,709। ये जानना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने आपके टोटल वैकेंसीज़ हैं और कितने फॉर्म भरे गए हैं। आपको लग रहा होगा कि फॉर्म तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड्स, तो TRE 1 और TRE 2 में ना इससे भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। जी हाँ, अगर मैं आपको TRE 1 का डेटा बताऊँ तो TRE 1 में 8 लाख फॉर्म भरे गए थे। अभी तो आप 5,81,000 देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही TRE 2 का अगर हम देखें तो TRE 2 में 6.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो देख लीजिए TRE 3 में आपके इस बार कम फॉर्म फिलअप हुए हैं कंपैरिजन टू TRE 1 एंड TRE 2। ठीक हो गया, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में फ्रेंड्स, क्योंकि कट ऑफ को लेकर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, हम अगर TRE 2 का देखें, TRE 2 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर मैं PRT की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम PRT का ही देख लेंगे 1 to 5 का। TRE 2 में PRT में आपकी टोटल वैकेंसी थी 1024, बहुत ही कम वैकेंसी थी पिछली बार, ठीक है। 1024 वैकेंसी में मेल और जो फीमेल कैंडिडेट थे ना जनरल कैटेगरी के, उनकी सेम कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी? 89 गई थी, ध्यान रखिएगा। अभी मैं बाद में आपको ऑफिशियल डेटा भी दिखा दूंगी, अभी आप लोग ये समझ लीजिए 1024 वैकेंसी में से यहाँ पर मेल फीमेल की जो कट ऑफ थी ना सेम गई थी जनरल कैटेगरी में, वो गई थी 89। ये डेटा है आपका TRE 2 का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम TRE 3 की बात करें तो TRE 3 में तो भाई हमारी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी हैं। कितनी है? 28,026 वैकेंसी हैं। PRT की हम बात करें 1 to 5 की, है ना। और यहाँ पर देखिए, अब जो कैंडिडेट्स हैं ना उन्हें पेपर का लेवल पता है, क्योंकि अब उन्होंने TRE 1 भी दिया है, TRE 2 भी दिया है, या फिर नहीं भी दिया है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके चल रहे हैं। तो उन्हें पता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, किस तरीके से BPSC क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा। अब मैं जो आपको कट ऑफ बता रही हूँ ना, वो जो पेपर का लेवल है जो TRE 2 में था उस लेवल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। उसके पीछे रीज़न भी ये है कि पेपर आपका अच्छा खासा पूछा गया था, और अगर BPSC उसी लेवल का आपका पेपर बनाता है तो इस बार TRE 3 में PRT में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो ध्यान से सुनिए, TRE 3 में PRT की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अगर आपके 80 से 85 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जनरल फीमेल की, तो अगर आप जनरल फीमेल हैं और PRT के लिए अप्लाई किए हुए हैं और अगर आपके 75 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ मान सकती हैं, ठीक है। ये जो एक कट ऑफ है ना, अनुमानित कट ऑफ है, और ये एनालाइज करके मैंने आपको बताया है TRE 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी के बेस पर हर कोई आपको कट ऑफ बताएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको अपने मन से बोल दे रहा है आप सच मान लेंगे। ऐसी चीज़ों से दूर रहा कीजिए फ्रेंड्स। आप खुद भी देख सकते हैं, आप ऑफिशियल डेटा देख सकते हैं BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि TRE 2 में क्या था आपका कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग TRE 3 का आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने PRT का देख लिया। तो चलिए अब हम एक बार बात कर लेते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है फ्रेंड्स, क्या वो चेंज होने वाली है या फिर नहीं। अब देखिए, ये आज का ही न्यूज़पेपर है जहां पर आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है कि इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। ये सारा डेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है क्या वो चेंज होगी या फिर नहीं। तो इस न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर लास्ट में देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव संभव है। ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है फ्रेंड्स उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये इन्होंने कह दिया है, जो सचिव हैं रवि भूषण जी, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो जैसे ही एग्जामिनेशन डेट आपकी डिक्लेयर होगी, कंफर्म हो जाएगी, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना आपको टाइम से मिलती रहेगी, ठीक है। ये बात कर ली हमने आपके एग्जामिनेशन डेट की, जो कि आपकी एक्सटेंड हो सकती है। फिलहाल जो आपको डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 से 17 मार्च के बीच का। अब देखिए, जो कट ऑफ आपकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में रहने वाली है सब्जेक्ट वाइज, उसका डेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स एनालाइज करने में। ऐसे ही अपने मन से तो नहीं बता सकते हैं ना, स्टूडेंट्स की भी एक होप रहती है कि यस यहाँ से सही न्यूज़ मिल सके, तो एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। TRE 2 से हम एनालाइज करेंगे हर सब्जेक्ट का, और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी कैटेगरीज का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है।
अभी हम बात कर लेते हैं आपके अटेम्प्ट्स को लेकर कि क्या आपके अटेम्प्ट्स बढ़ने वाले हैं या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस चीज़ की टेंशन लेना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करना था ना वो कर चुके हैं और वो अपनी प्रिपरेशन में लगे ही हैं। और आप लोगों को प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है ये मानकर कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, तब जाकर आप अच्छे से पूरा अपना 100% देकर पढ़ाई कर पाएंगे। तो अटेम्प्ट्स को लेकर अभी तक ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है। फिलहाल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको 3 ही अटेम्प्ट्स मिले हैं, बट येस 5 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, ये बात हो रही है। और आचार संहिता से पहले पहले आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।